कि माँ बाप जो अपनी बेटी को ब्याहते हैं जिस घर में, वहाँ उसके ससुराल में जा करके खाना नहीं खाते। अगर आपको ताने मिल रहे हैं, आप में खुद में इतनी इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप सही और गलत का फैसला कर सकें। ऐसी बातें होती हैं तो हम बिल्कुल मतलब एज अ सोसाइटी हमें शर्मिंदा होना चाहिए इस तरह की घटनाओं पे। एज अ सोसाइटी हमें लड़ना चाहिए। अगर घर पे भी लड़की बैठे तो वो भी प्रॉब्लम है, बाहर जाके कमा रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है सोसाइटी तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। आप समझिए कि सोसाइटी ऐसी है जो ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि एक महिला जो अपने घर के लिए ब्रेड और बटर अर्न कर सकती है, आप उसको वही तवज्जो दे, वही अहमियत दे जो आप एक बेटी को देते हैं। देश के तमाम हिस्सों में एक चलन है कि माँ बाप जो अपनी बेटी को ब्याहते हैं जिस घर में, वहाँ उसके ससुराल में जा करके खाना नहीं खाते। यह हमारी रूढ़िवादी परंपरा है। लेकिन गुरुग्राम में जो हुआ, यानी बेटी की कमाई अगर घर में आती है तो बाप उसके लिए शर्मिंदा होता है। क्या ये समाज की ओर से दिए गए तानों की वजह से राधिका यादव मारी गई? सवाल यही है कि क्या बेटी अगर कमा करके घर लेकर के आती है तो क्या उसमें कोई शर्मिंदगी की बात है? क्या उसकी कमाई पिता नहीं खा सकता? इसी को लेकर के मैं अपने न्यूज़ रूम में बातचीत करने के लिए आज उन तमाम जो घर से निकल करके ऑफिस में काम करती हैं, हर महीने सैलरी उठाती हैं, वो क्या सोचती हैं कि क्या जिस तरह का समाज ने उन्हें ताना दिया, अगर राधिका के पिता को इस तरह के ताने मिल रहे थे तो क्या आज के समाज में ऐसी जो चलन चल रहे हैं, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए? क्या ये वाकई में सेमफुल है? अच्छा प्रगति जी, ये बताइए कि आप भी वर्किंग वूमेन हैं, अगर आप कमाती हैं, आपके पिता अगर घर में रहते हैं या व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर घर में आप अगर 4 पैसे लेकर के जाती हैं तो क्या ये समाज के लिए एक गलत है? ये समाज ये सोच सकता है कि बेटी की कमाई पर पिता पल रहा है? क्या इस तरह के ताने होने चाहिए जिस तरह से ये राधिका यादव वाले प्रकरण में बातें कही जा रही हैं? मेरे घर में क्या होता है उससे पहले मुझे लगता है कि सोसाइटी की इतनी फ़िक्र हमें क्यों होती है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, माना कि, लेकिन वो सोसाइटी हम जैसे लोगों से मिलकर ही बनती है। तो अगर आपको ताने मिल रहे हैं, आप में खुद में इतनी इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप सही और गलत का फैसला कर सकें। कोई आपसे कुछ करवा नहीं सकता अनटिल अनलेस आप खुद उससे कन्विंस नहीं हो जाएं कि ये गलत है या सही है। तो अगर राधिका के पिता ने सिर्फ तानों की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनका खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा रहा होगा कि वो पैसा गलत है। कोई भी पैसा, अगर लड़की घर में पैसा लेकर के आ रही है या कमा रही है तो ये गलत नहीं हो सकता। हाँ, कमाने का तरीका क्या है वहाँ पे वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कमाने का तरीका देखना ज़्यादा ज़रूरी है, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। अच्छा, आप ये बताइए कि राधिका को इसलिए सिर्फ मार दिया गया क्योंकि वो कमा रही थी? लोग उसके पिताजी को ये ताने दे रहे थे कि अपनी बेटी की कमाई पर पल रहे थे। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सोसाइटी हमारी क्या आज भी ऐसे ताने देती है कि बेटी की कमाई, क्या बेटी की कमाई पर इतना, मतलब क्या एक वर्किंग वुमेन के लिए ये खुद सेमफुल नहीं है कि अगर पिता को वो दे रही, कमा रही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर अगर बाप पाल सकता है तो बेटी भी अपने अगर पैरों में खड़ी हो गई तो वो भी कमा करके दे सकती। लेकिन समाज की जो बात कही जा रही है कि समाज से ताने मिलते थे, इस वजह से पिता ने मार दिया, कि ये बात हजम होती है? इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हज़म होती। और इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, काम ही उनका कहना है। ये तो बहुत पहले किसी ने ये बात कह दी थी। और दूसरी बात, क्या कहते हैं, आज की डेट में जहाँ हम हाउस हस्बैंड्स का और ये जो रोल प्ले, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, और जब ऐसी बातें होती हैं तो हम बिल्कुल मतलब एज अ सोसाइटी हमें शर्मिंदा होना चाहिए इस तरह की घटनाओं पे। एज अ सोसाइटी हमें लड़ना चाहिए। इस तरीके के माहौल जो लड़कियों के लिए बनाया गया, आई एम श्योर जब उसको मारने से पहले भी उस लड़की पे कुछ ना कुछ दबाव रहा होगा, अपने पिताजी का, अपने उन सोसाइटी का। तो मतलब वो कमा भी रही है और वो एक टॉक्सिक कल्चर से गुजर भी रही है, और अंत में उसे मार भी दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। आई थिंक क्या कहते हैं, ना सिर्फ पिताजी बट जितने भी लोग वो प्रेशर डाल रहे थे, उन सबको आज ये सोचना चाहिए कि हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ लड़का लड़की बराबर या कुछ केसेस में ज़्यादा ही कमाते हैं। तो एक रिस्पेक्ट जो लड़के को मिलती है या जो बाप को मिलती है कमाने के लिए, वही रिस्पेक्ट एक औरत भी डिज़र्व करती है। और डिज़र्व नहीं है, उसका हक है। और इसके ऊपर उसे मार देना, मतलब
इससे बुरा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो यही है मेरा इसके बारे में। अच्छा, एक सवाल इस बात का भी है कि अगर लड़का कमा करके अपने माँ बाप को पाल सकता है तो बेटी भी पाल सकती है, क्योंकि अब आज की डेट में अगर कोई ये कहे कि सिर्फ माँ बाप को पालना एक बेटी की जिम्मेदारी है और जिसके घर में केवल बेटी है, क्या वो नहीं पाल सकती, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। अच्छा भूमि, आप भी वर्किंग हैं, सोसाइटी में आप देखती हैं, अगर आप काम करती हैं, अगर आपके पैसे से आपका घर चलता है, तो क्या ये किसी भी परिवार या किसी लड़की के लिए या परिवार किसी लड़की के परिवार के लिए ये शेमफुल हो सकता है? क्या सोसाइटी उसको ताने दे सकती है? किस तरह से देखती हैं आप उसको? मैं तो ऐसे घर से आती हूँ जहाँ पे मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बड़ी बहन है, मैं हूँ, तो लड़कियाँ ही हैं। तो हम लड़कियाँ ही कमा रहे हैं और हम मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, कोई बाहर वाला तो नहीं आके रखेगा। तो उसमें ये थॉट्स आना कि लड़की कमा रही है या लड़का कमा रहा है, एट दी एंड अगर घर पे भी लड़की बैठे तो वो भी प्रॉब्लम है, बाहर जाके कमा रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है सोसाइटी तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। तो उसमें ऐसे रिएक्ट करना, एंड मैं और भी पढ़ रही थी इस केस के बारे में, तो उन्होंने ही अपनी बेटी को ले जाकर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी, खुद ही सिखाया है। दैट मीन्स कि शुरू से उनका ये थॉट नहीं होता होगा एंड शायद सोसाइटी के प्रेशर में ये एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया होगा। ये तो बात बहुत अच्छी बात कही भूमि ने कि वाकई में जो पिता अपनी बेटी को टेनिस एकेडमी में एडमिशन दिलाए, उसको नेशनल तक खिलाए और पूरा प्रयास वो करे, अगर राधिका के हाथ में चोट नहीं आई होती तो वो शायद आज खेल रही होती। उसने एकेडमी का खोलने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसने टेनिस को इतना प्यार दिया, उसने उसको टेनिस से इतना लगाव था कि उस गेम को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने नई नर्सरी तैयार करने का एक फ़ैसला किया था। और एकेडमी खोलने के बाद जो वहाँ से कमाई हो रही थी, इसी बात से तमाम लोगों को दिक्कत थी और इसीलिए उन्होंने उसके पिता को ताने देने शुरू किए कि आप अपनी बेटी की कमाई से खा रहे हैं क्या। हरियाणा जैसे, और वो भी मेट्रो सिटीज़ में, मतलब जो गुड़गांव है, गुड़गांव जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लड़कियां काम करती हैं, अपने घर का खर्च चलाती हैं, वहाँ पर भी एक इलाका ऐसा है जहाँ पर लोग ताने देते हैं एक लड़की के पिता को। अच्छा आप बताइए कि क्या एक लड़का अगर अपने माँ बाप को पाल सकता है, क्या बेटी नहीं पाल सकती? क्या बेटी, अगर हम आज ये कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, तो यहाँ पर असमानता क्यों दिखती, जैसा कि ये राधिका केस में आपने देखा? कुलदीप जी, एक चीज़ बहुत फिर वो है कि हमने ये तो एक्सेप्ट कर लिया है कि महिलाएं सक्सेसफुल हो सकती हैं, जॉब कर सकती हैं और परिवार संभाल सकती हैं, लेकिन हमने ये एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया कि एक सक्सेसफुल महिला को हैंडल कैसे करते हैं और उसके साथ रहते कैसे हैं। इस पूरे मामले में जो पिता का बयान है, उन्होंने कहा है कि उनको ताना मारे जाते थे, मतलब आप समझिए कि सोसाइटी ऐसी है जो ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि एक महिला जो अपने घर के लिए ब्रेड और बटर अर्न कर सकती है, आप उसको वही तवज्जो दे, वही अहमियत दे जो आप एक बेटे को देते हैं। शायद यही वजह है कि हर कोई अपनी फैमिली में चाहता है कि एक मेल हो, बेटी नहीं, क्योंकि अब हमारे ग्रंथों में भी संतान की प्रधान, मतलब संतान होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो ये नहीं है। लेकिन सोसाइटी की अपब्रिंगिंग ऐसी है जिसमें ये मैटर इस तरह से मतलब सामने आया, जिसमें अभी भी 21वीं सदी में ये अब सोच रहे हैं कि मैं भी एक अपने घर की बड़ी लड़की हूँ और मैं अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हूँ। तो ये एक पिता पे भी सवाल है, एक मतलब एक जो आप उसको मेल डोमिनेट सोसाइटी में हो, पिता पे भी सवाल है कि अगर आपकी बेटी आपके लिए कुछ कमा रही थी तो आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी बेटी मेरा घर चला रही है। इसमें कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि बेटा हो या बेटी दोनों में काबिलियत थी। और ये मतलब ये एज ए गर्ल मुझे ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ कल से मुझे परेशान कर रही है कि एक बेटी का सक्सेसफुल होना पिता के लिए गैरत की बात कैसे बन गई। अच्छा, मैं आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूं, आप जब घर में आप कह रहे हैं कि खर्च चलाती हूँ, मतलब एक फाइनेंशियली सपोर्ट करती, किस तरह का रिएक्शन रहता है पिता का? आपके ऊपर गर्व करते होंगे, जाहिर सी बात है, किस तरह का? मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं धनबाद से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली मेरा घर बना और मैंने फाइनेंशियली घर में पिता को सपोर्ट किया। मेरे घर के जब गृह प्रवेश थे और मेरे घर में जितने लोग भी आए, मेरे पापा घूम घूम कर से दिखा रहे थे कि ये देखिए ये मेरी बेटी ने बनवाया, ये मेरी बेटी। तो ये चीज़ें मैं वही बोल रही थी कि एक मेल को भी, एक फादर को भी ये चीज़ बहुत ग्रेजुअली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरी बेटी ने अगर मेरे लिए किया है तो वो मेरे लिए, उसमें बेटा बेटी जैसा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे ने ये मेरे लिए किया। और हर फादर ये उम्मीद करते हैं या माँ ये उम्मीद करती है कि उनके बच्चे उनके लिए करें। तो इसमें ये जेंडर वाइज है
कि सोसाइटी, मैं ये नहीं कह रही, मैं मतलब दीपक यादव पे आप सवाल नहीं उठा रही, लेकिन स्टिल ये लग रहा है कि किस तरह से उनको भी अगर टोंट किया गया है बार बार एक ही चीज़ को लेकर, तो सोसाइटी को भी ये अपब्रिंगिंग सोचनी चाहिए कि हमें इस तरह से बेटा बेटी वर्जन ही, हमें बच्चे ने किया ना, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते। जिंदगी में एक उनके बच्चे ने उनका घर चला रहे थे, अब उसने अपने जेंडर देख लिया कि बेटी ने किया, और इसमें कई तरह की चीज़ है। और एज ए जर्नलिस्ट पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई और एंगल भी हो सकता है, सिर्फ एक यही एंगल बेटी को गोली मारने की मुझे समझ में नहीं आया। जाहिर सी बात है, क्योंकि कई एंगल हैं इस पे, लेकिन जो शुरुआती एंगल आया है वो यही आया है कि सोसाइटी की ओर से ताने दिए जा रहे थे। हालांकि पिता दीपक लगातार अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बड़े सपने देखे थे, राज्य स्तरीय तक उसको टेनिस में ले जाने का पूरा श्रेय उसके पीछे अगर फाइनेंस के तौर पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है बेटी की उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी, तो पिता ने ही पूरा सपोर्ट किया होगा। लेकिन अगर आज बेटी कमाने लगी तो उसको समाज की ओर से उसके पिता को ताने मिलने लगे। शशांक, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि एक लड़की जो कमा रही थी उसके पिता को ये ताने मिलते हैं कि आप अपनी बेटी की कमाई पर पल रहे हैं, आप अपनी बेटी की कमाई को खा रहे हैं। तो क्या ये एक पिता के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या उनके लिए शेमफुल होना चाहिए? लेकिन जिस तरह का उन्होंने स्टेप उठाया, समाज तो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन क्या पिता की को इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए? किस तरह से देखते हैं साहब? नहीं, इस तरह से तो नहीं, लेकिन मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मेरी ही जो दीदी हैं, मैं छोटा हूँ, दीदी मेरी बड़ी हैं, वो बढ़िया बैंक में नौकरी करती हैं, अभी शादी वगैरह हो गई। लेकिन मेरे घर में कभी ऐसा नहीं रहा कि बेटी है, ये है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, और वो कैसे कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो ये चीज़ नहीं रही है। और जिस हिसाब से ये जो शुरुआती रिपोर्ट्स, जैसा आपने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ताने मिलते थे, कर दिया, लेकिन जिस हिसाब से हमने जो बाकी रिपोर्ट्स भी देखी और फुटेज देखे, तो लगता नहीं है कि उनको कोई ताने देने वाला होगा, क्योंकि उनका घर भी समृद्ध लग रहा था। तो अगर ये एंगल है तो बहुत ही शर्मनाक है। कोई भी पिता, मुझे लगता है कि अभी जो उनकी उम्र रही है, तो उस उम्र की है तो पिता ज़्यादा बहुत उम्र दराज नहीं होंगे, तो जो अभी उम्र है उस हिसाब से अगर उन्होंने ये किया तो बेहद शर्मनाक बात है। ऐसा कोई भी पिता नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो फिर अब आप भी देखेंगे क्या बोला जाए इसमें, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो तर्क है, ये तर्क तो बहुत गलत है कि ताने की वजह से अगर ऐसा कर दिया उन्होंने, ये तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो तानों वाली बात आ रही, क्या तानों को इग्नोर किया जा सकता था? क्या इस लेवल पर ताने लोग देते हैं सोसाइटी में कि पिता पिस्टल निकाल ले अपनी लाइसेंसी और अपनी बेटी को 3-4 गोलियां मार दे जब वो घर में खाना बना रही हो? किस तरह का एंगल आप देखते हैं इसमें? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि बेटी घर चला रही थी, इसलिए ताने मिले और इसीलिए उसने मार दिया। नहीं, मुझे लगता है कि अगर एज अ पेरेंट्स आप सोशल चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब कितना भी अगर कोई आपको ताने दे रहा हो तो आप अपने बच्चे को पिस्टल उठा के मतलब गोली मार दो, ऐसा तो नहीं होता। पर मैं इस चीज़ को मैं ये चीज़ एक ज़्यादा समझती हूँ कि सोशल हमारे सोसाइटी में जिस तरीके से लड़कियां कमाती हुई लड़कियां और घर चलाती हुई लड़कियों को जिस एंगल से देखा जाता है, वो बेहद शर्मनाक चीज़ है। और मतलब कि मैं किस तरह से देखा जाता है? आप क्या बहुत बताना? तरीके से कि एक तो वो मतलब बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं तो लोगों को हजम नहीं होता कि अरे यार ये तो मेरे लड़के से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो लोग एक जलन की परिवार को नहीं हजम होती ये बात, परिवार या में माँ-बाप कलीग्स की बात? कम नहीं, सो मैं पूरे ऑल ओवर सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अगर फैमिली में बाकी के लोग भी हैं आपके मम्मी पापा के अलावा, तो लोग भी आपको गलत तरीके से देखते हैं कि मेरे से ज़्यादा जलन की भावना होती है उनके अंदर, या फिर शायद वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, वो अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट बन रही हैं, वो पसंद ही नहीं कर रहे हैं कि हम देखें। हाँ, बेशक हम हमेशा महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं? एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्ट भी तो नहीं करते हैं ना। हमारी फैमिली एज ए सोसाइटी, एज अ फैमिली भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम माँ बाप अगर मान भी रहा है तो अब जैसे मैं जहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मेरी फैमिली पूरी देसी है। तो वहाँ पे बार बार यही बात होती है कि अब कितना पढ़ेगी, मास्टर्स तो कर ही रही है, कितना ही पढ़ना है उसको, नौकरी भी कर रही है, शादी तो होगी, उसके खर्चे से थोड़ी हमारा घर चल रहा है। तो हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप हमें आगे बढ़ने के लिए तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फैमिली नहीं कर रही है ना। दिक्कत ये भी है। तो एक फैमिली मतलब माँ बाप के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। लेकिन मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि एक बाप अपनी बेटी को गोली मार दे क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने, परिवार वालों ने ताने मारा। अच्छा दिग्विजय जी,
इन्होंने मेट्रो सिटीज़ में बात की, मेट्रो सिटी, अब इन्होंने अपने गांव की बात की, माफ़ करिएगा। तो अपने गांव में, बिहार में जहां से ये आती हैं, वहां चलो मान लेते हैं कि पिछड़ा इलाका हो सकता है, वहां की फैमिली ये रिएक्शन कर सकती है कि ऐसे कैसे इतने बेटी कमा रही। आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, गुड़गांव जैसे शहर में, क्या ये संभव है कि इस तरह के ताने लोग दें, जहाँ पर लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वेल कल्चर्ड रहते हैं, बहुत कमाने वाले लोग रहते हैं, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। गुड़गांव जैसा शहर जहाँ पर रात के 10 बजे भी लड़कियाँ काम करके लौटती हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की ताने वाली बात हज़म होती है, या इसका कुछ और भी है इसमें? ताने वाली बात तो नहीं इतने लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है, और रही बात पढ़े लिखे वाले, वही मैटर नहीं है ऐसे मामलों में। मुझे लगता है लोग मानसिक रूप से इससे बीमार हो गए हैं। एक छोटे स्पेस में रहते रहते, या कह सकते हो कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। पहले गांवों में भी था ऐसा मैटर, लेकिन अब ये शहरों में ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग समाज में समाज में एक दूसरा पहलू जो नेगेटिव वाला है, उसको लेकर ज़्यादा इम्पैक्ट जो अब दिख रहा है, मर्डर जैसे इस तरह के ऑनर किलिंग या जो भी इस तरह की हत्याएँ हो रही हैं, तो सिर्फ एक वजह तो नहीं होगा। उसमें हो सकता है कोई और भी मामला हो। मुझे लगता है मामला जब जांच और आगे बढ़ेगी तो इस पे ज़्यादा और मामले आएंगे। इनिशियल लेवल पे जो ये आ रहा है कि किसी उस पिता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके खर्चे से ताने मिल रहे थे, ऐसा तो ये तो बेस नहीं हो सकता, कोई और भी रीज़न होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई एक रीज़न यही होगा। और रही बात सोसाइटी की, सोसाइटी ग्रो तो कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें सिर्फ किताबों में, सिर्फ लेक्चरों में ही सीमित है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट अभी जितना मतलब होता है ना कि जो थ्योरी है उसे एग्जीक्यूट करना बहुत बाकी है, कि महिलाओं को समानता देना, आरक्षण देना, सीटों का लोग, जो ये सब बातें हो रही हैं, एक्सेप्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ऐसे मामलों में सारे में, मुझे लग रहा है वो मानसिक रूप से बीमारी हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें गवर्नमेंट को अगर कुछ इस दिशा में लेना है, कानून को लेना है, थोड़ा और ज़्यादा सख्त लेना। दूसरा ये भी है कि समाज कलेक्टिव रूप से इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और थोड़ा ओपन माहौल बनाए, खास करके महिलाओं के लिए, खास करके उन ज़रूरतमंद, मानसिक ज़रूरतमंद के लिए, जो थोड़ा और एक्सप्लोर करे दुनिया, ताकि समझ में आए कि चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसी और लोग के लिए, मतलब उसका रिजल्ट यह नहीं होना चाहिए जिस तरीके से ये रिजल्ट है। बहुत शर्मनाक है। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं को लेकर के तमाम सेमिनार, एनजीओ और तमाम संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इस घटनाक्रम ने कई बातें और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल ये भी है कि हो सकता है कि अभी शुरुआती तौर पर जिस तरह का बयान उनके पिता ने दिया है, उसमें कुछ आगे और डेवलपमेंट हो, लेकिन जो शुरुआती स्थिति है उसमें तो यही साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ सोसाइटी के तानों से अपनी बेटी की जान ले लेना, ये कहाँ तक और ये कितना सशक्त तर्क है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या उठता है इस पिता को लेकर के, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.